सदाशिव गुरुवे नमः। आज का विषय है मन अन्न में है, प्राण जल में है, वाक तेजो में है। यह विषय छंदोग उपनिषद के अंतर्गत ऋषि अरुण अपने पुत्र शिष्य श्वेत केतु के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। श्वेत केतु के द्वारा प्रश्न किया गया, उसके उत्तर में उन्होंने बताया कि खाया हुआ अन्न 3 प्रकार का हो जाता है। उसका वो अत्यंत सूक्ष्म भाग होता है। जो सूक्ष्म भाग होता है वह मल हो जाता है, जो मध्यम भाग होता है वह मांस हो जाता है, जो अत्यंत सूक्ष्म होता है वह मन हो जाता है। यानी पिया हुआ जल 3 प्रकार का होता है। उसका जो स्थूलतम भाग होता है वह मूत्र के रूप में, और जो मध्यम भाग होता है वह रक्त हो जाता है, जो सूक्ष्मतम भाग है वह प्राण हो जाता है। इसलिए खाया हुआ घृतादि तेज 3 प्रकार का हो जाता है। उसका जो स्थूलतम भाग होता है वह हड्डी बन जाता है, जो मध्यम भाग हो वह मज्जा हो जाती है, और जो सूक्ष्मतम भाग है वह वाक हो जाता है, वाणी। इसलिए सौम्य मन अन्न में है, प्राण जल में है, और वाक तेजो में है। ऐसा कहे जाने पर श्वेत केतु बोला, भगवान आप मुझे फिर से समझाइए। तब अरुण ने कहा, अच्छा सौम्य, मैं इस बात को मैं उदाहरण देकर के आपको समझाता हूँ। ऋषि अरुण ने छंदोग उपनिषद के अंतर्गत एक मथे हुए दही का दृष्टांत दिया। तो अरुण कहते हैं अपने शिष्य पुत्र श्वेत केतु से, सौम्य मथे हुए दही का जो सूक्ष्म भाग होता है वह ऊपर इकट्ठा हो जाता है और घृत हो जाता है। उसी प्रकार खाए हुए अन्न का जो सूक्ष्म अंश होता है वह सम्यक प्रकार से ऊपर आ जाता है, वह मन होता है। सौम्य पिए हुए जल का जो सूक्ष्म भाग होता है वह इकट्ठा होकर के ऊपर आ जाता है, वह प्राण हो जाता है। और भक्षण किए हुए तेज का जो सूक्ष्म भाग होता है वह इकट्ठा होकर के ऊपर आ जाता है, और वह वाणी होता है। इस प्रकार से सौम्य मन अन्न में है, प्राण जल में है, और वाणी तेजो में है। ऐसा अरुण ने कहा। तब श्वेत केतु बोला, भगवान हे गुरुदेव मुझे फिर समझाइए। इस पर अरुण ने और एक और उदाहरण देकर के उनको समझाया। उन्होंने कहा कि मन की अन्नमयता का निश्चय, यानी मन अन्न में है, इस बात को उन्होंने समझाया एक उदाहरण देकर के कि हे शिष्य सौम्य, पुरुष 16 कलाओं वाला है, तू 15 दिन तक भोजन मत कर, केवल यथेश जलपान कर, तू जल ही पी, क्योंकि प्राण जल में है। इसलिए जल पीते हुए तू जीवित रह सकता है। तेरे शरीर का नाश नहीं होगा, तो 15 दिन भोजन नहीं करना। यह बात जब समझाई तो श्वेत केतु ने 15 दिन तक जल ही पिया और अन्न नहीं खाया। तो जब 15 दिन तक जल ही जल पी करके रहा, इसके बाद ऋषि अरुण के पास श्वेत केतु आया, बोला कि सौम्य ऋक यजु और साम का पाठ करो। यानी ऋषि अरुण ने कहा कि अब आप वेद मंत्रों का पाठ करें, उच्चारण करें। तब उसने कहा कि भगवान मुझे इनका स्मरण नहीं होता है, वह मुझसे बोला नहीं जा रहा है। तब उसको बोलो सौम्य, तो जिस प्रकार से बहुत से ईंधन से प्रज्वलित हुए अग्नि का एक जुगनू के बराबर अंगारा रह जाए तो वह उससे अधिक नहीं जला सकता, दाह नहीं कर सकता। उसी प्रकार सौम्य तेरी 16 कलाओं से
केवल एक ही कला रह गई है। इसके द्वारा इस समय तू वेद का, यानी आप अपनी वाणी आप बोल नहीं पा रहे हो। अच्छा, अब भोजन करके आइए, भोजन करके इसके बाद में आपसे बात करेंगे। तो उसने भोजन किया और उसके बाद ऋषि अरुण के पास आया और उनसे पूछा गया तो उपस्थित हो गया और उसने पाठ भी किया। और तब उसने अनुभव, जो अपना अनुभव था वो बताया कि जिस प्रकार से बहुत से ईंधन से बढ़े हुए अग्नि का एक खद्योत मात्र अंगारा रह जाए और उससे तृण संपन्न प्रज्वलित कर दिया जाए, तो उसी प्रकार ये पूर्व परिमाण है कि ये बात है कि अधिक दाह कर सकता है। यानी एक चिंगारी भी पूरे बड़ी अग्नि का रूप ले सकता है और झोपड़ी बड़े भाग को जला सकते हैं, झोपड़ी को भी जला सकती है और सब जगह आग लगा सकती है। लेकिन जब वह चिंगारी के रूप में उसका ईंधन ना मिले तो वो कुछ भी नहीं कर सकती। इसी प्रकार है ये 16 कलाओं से ये तुम्हारा ये शरीर है, ये इसमें एक कला रह गई थी। ये अन्न के द्वारा वृद्धि, ये अन्न आपने खाया है, इसके द्वारा फिर इसमें चेतना दौड़ गई। प्राण आपके शरीर में था, वो रहेगा। उस प्राण रूपी चेतना जब आपके शरीर में बढ़ी तो आप बोलने लगे। पहले आप बोल भी नहीं पा रहे थे। अतः अन्न में कोश, ये अन्न जो है मन है, मन आपका स्थिर हो गया था, मन में चंचलता सब समाप्त हो गई थी, मन में कोई संकल्प विकल्प भी समाप्त होने लगे थे, चेतना शून्य होने लगे थे, मूर्छा अवस्था होने लगी थी। लेकिन जब अन्न ग्रहण किया तो इसके बाद स्वतः ही आप बोलने लगे और वाणी का इस्तेमाल करने लगे, वेद मंत्र भी बोलने लगे। इसलिए हम कह सकते हैं मन अन्न में है, प्राण जल में है, वाक तेजो में है। इस प्रकार श्वेत केतु जब ये उदाहरण प्रस्तुत किया तो श्वेत केतु प्रसन्न हुआ। ये वर्णन छंदोग्य उपनिषद में आता है। एक वैज्ञानिकतापूर्ण शोधपूर्ण तथ्य हमें इस ग्रंथ में मिलते हैं। ऋषि मुनियों ने अपने शिष्यों के द्वारा प्रायोगिक रूप से ये बात बताई है। लेकिन इसमें एक बात आती है, माइंड इज नथिंग बट बंडल ऑफ पास्ट इम्प्रेशन। मन क्या है? मन कुछ नहीं, पुराने संस्कारों का एक बंडल, एक पोटरी है। तो कई जन्मों कर्मों का जो स्फुरणा रह जाती है। जैसे एक अग्निकुंड में बहुत सी आहुतियाँ दी जाती हैं, शुभ कर्मों की आहुतियाँ दी जाती हैं, तो शुभ कर्मों के संकल्प विकल्प विचार रहते हैं। अशुभ कर्मों की आहुतियाँ दी जाती हैं, अशुभ कर्म किए जाते हैं पिछले जन्मों के, तो वो अशुभ कर्मों के संकल्प विकल्प अधिक चलते हैं। तो इसी प्रकार यानी अग्निकुंड की अग्नि बुझने के बाद भी उसमें जो सुगंधी बनी रहती है, अच्छी बुरी सुगंधी, अच्छे कर्मों की सुगंधी, जो पुराने प्रारब्ध है, क्रियाण संचित कर्म है, उसका जो एक सुगंधी बनी रहती है संकल्प विकल्प विचार के रूप में, शुभ कर्मों की सुगंधी शुभता की ओर ले जाती है और अशुभ कर्मों की दुर्गंधी बुरे कर्मी की ओर, तामसिक कर्म की ओर प्रेरित करते हैं। वो संकल्प विकल्प, हिंसा के भाव, काम, क्रोध, लोभ, मद मत्सर्य, विभिन्न प्रकार के दोष अशुभ कर्मों के संस्कार उत्पन्न करते रहते हैं। इसके बाद अगर अन्न शुद्ध हो, अन्नमय कोश शुद्ध कर लिया जाए तो शुभ संस्कारों को उत्पन्न किया जा सकता है। ह्यूमन स्लेव ऑफ एनवायरनमेंट, मानव वातावरण का गुलाम है। तो हम सत्संग के द्वारा, वातावरण के द्वारा हम उसको चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अतः शुद्ध अन्न ग्रहण करके जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, अपने मन वाणी और अपने आप को हम शुद्ध कर सकते हैं। विचार मन शुद्ध होगा तो कर्म भी हमारे शुद्ध हो जाएंगे और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। सत्संग, सत्कर्म, सद्गुरुओं की संगत, और वही हमें आगे बढ़ाते हैं। उसके लिए हमें शुद्ध अन्न ग्रहण करने की ज़रूरत है, क्योंकि अन्न में मन अन्नमय है, मन अन्नमय है
प्राण जल में है, वाक तेजो में है। ये हमारे छंदोग्य उपनिषद में आता है। इसलिए अन्न के दोष को समाप्त कर दिया जाए तो भी हमें हमारे विचार और संकल्पों में सुविधा, एक शुभता आ सकती है। विचार और हमारे संकल्प विकल्प शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे और परमात्मा की ओर हमें जोड़ेंगे। सदाशिव गुरुवे नमः। श्री गणेशाय नमः। आगे बताएंगे हम मन शुद्धि के उपाय। मन कहाँ से उत्पन्न होता है। पहले यह विचार किया जाए कि मन कहाँ से उत्पन्न होता है और क्या करता है। मन आत्मा ही से उत्पन्न होता है। आत्मशक्ति से आत्मा क्षण मात्र के लिए स्फुरित तरंगमान होता है। यहाँ आत्मा को सगुण सापेक्षिक ब्रह्म ही समझना चाहिए, क्योंकि निर्विशेष पर ब्रह्म में कुछ नहीं होता। वह अच्युत है, असंग है। जैसे सगुण ब्रह्म भी तरंगमान होता हुआ भी अच्युत है, उसमें अहं भाव होता है। सगुण ब्रह्म में उन्मेष निमेष होता रहता है। उन्मेष में समस्त ब्रह्मांडों की रचना और लय हो जाता है। एक उन्मेष में असंख्यों रुद्र विष्णु और ब्रह्मा उत्पन्न होकर के लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा सार्वभौम मन कहलाता है। सार्वभौम मन का स्थित काल है 31 नील, 10 खरब और 40 अरब मानवीय वर्षों का होता है। विष्णु समष्टि चेतना का स्थित काल 67,18,000 और 464 संख। रुद्र का समष्टि अहंकार स्थित काल 87 पदम 7 नील संख वर्ष होता है। सगुण ब्रह्म नारायण का निमोषोन्मेष जो होता है वो 23 पदम 20 नील संख्या वर्षों का होता है। इसके ऊपर देश काल वस्तु से परे पद है। यानी निमोषोन्मेष में जो शक्ति का उदय और अस्त होता है वह अहम भाव चित्त शक्ति ही अहंकार का रूप धारण कर लेता है। निश्चयात्मक बनने पर ही यही बुद्धि कहलाता है। बुद्धि जब संकल्प विकल्प करती है तब वह मन कहलाती है और संकल्पों का घनीभूत रूप चिताकाश को ढककर जड़ता का कारण बनता है। जैसे एक सिद्ध योगी का संकल्प ही स्थूल जगत में जड़ चेतनात्मक रचना में परिणित हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा से अहंकार उद्भूत होकर के आत्मा को ही आच्छादित कर लेता है। जैसे सूर्य से ही बादल उत्पन्न होकर के सूर्य को ही ढक लेते हैं, जैसे पृथ्वी से ही जो वनस्पतियां हैं उत्पन्न होकर के पृथ्वी को ही ढक लेती हैं, जैसे रस से ही वृक्ष की शाखाएं पत्ते उत्पन्न होकर के रस को ही ढक लेते हैं, जैसे ही ये आत्म तत्व से जो मन उदय होकर के आत्म तत्व का ही आच्छादित कर लेता है, ठीक वैसे ही जल से ही काई उत्पन्न होकर के जल को ही आवृत ढक लेती है। जल तो जहाँ का तहाँ है और सूर्य भी जहाँ का तहाँ है, लेकिन बादल से ढका हुआ है। वैसे ही प्रकाश में है, परंतु आच्छादित से दिखता नहीं है। ये जो सूर्य है प्रकाश में होता है, लेकिन बादलों से आच्छादित होता है तो दिखता नहीं है। सारा प्रपंच रूप इंद्रजाल मन के द्वारा ही फैलता है। जो चेतन ही मन संयुक्त होने पर जीव कहलाने लगता है, वह जीव कहते हैं। मन से ही जो व्यक्त चेतन परम तत्व रूप है, यह मन शुद्ध होने पर बस में हो जाता है। यह ईश्वरीय स्थित है। मन जिस विषय का चिंतन करता है उसका त्यागने से भी मोक्ष पद प्राप्त होता है। पहले मन को अशुभ चिंतन से हटा करके शुभ चिंतन में लगावे, फिर शुभ का भी चिंतन त्याग करके
निश्चिंतता को प्राप्त कर ले। निश्चल या निश्चिंत जो चित्त की स्थिति में मन भस्म हो जाता है, केवल स्वरूप ही अवशिष्ट रहता है। मन की शुद्धि से ही मन शुद्ध होता है, यानी अन्न की शुद्धि से ही मन शुद्ध होता है। और मन की जो रचना है अन्न से ही होती है। अन्न में कोश है ना, अन्न में कोश, तो मन अन्न में है, जल में है, प्राण जल में है, वाणी है, वाणी है। ये जो इससे पूर्व इसके बारे में विशद व्याख्या की थी। यह प्रसंग छांदोग्य उपनिषद में 6ठे अध्याय में आता है। अरुणी उद्दालक अपने पुत्र यानी शिष्य श्वेतकेतु को उसमें समझाया गया है को जैसा अन्न खाया जाता है उसके 3 भाग हो जाते हैं। स्थूलतम भाग विष्ठा बनकर निकल जाता है, मध्यम भाग जो होता है उसका मांस, सूक्ष्म भाग ऊपर उठ जाता है, मन बन जाता है। इसी प्रकार से सूक्ष्म वस्तु ऊपर ही उठती है, वैसे ही ये मथने से सूक्ष्म घृत जैसे ऊपर उठ जाता है। दूध को जब दही बन जाता है तो उसको मथते हैं तो घृत ऊपर उठ जाता है। इसी प्रकार पिया हुआ जल उसका स्थूल में भाग जो मूत्र बन जाता है, निकल जाता है। मध्यम भाग रक्त बनता है, सूक्ष्म भाग से प्राणों की रचना होती है। घृतादि जो स्निग्ध पदार्थ हैं हड्डी, मज्जा और वाणी की रचना करती हैं। तो अब अन्न से ही मन बनता है, तो सर्वप्रथम हमें अन्न पर ही ध्यान देना चाहिए। अन्न की जो 6 शुद्धियाँ हैं, जो भोज अन्न पूर्णतया जो शुद्ध होता है उसमें 6 मास में ही अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। तो अन्न की जो 6 शुद्धियाँ हैं, तो इसमें हम मुख्य रूप से प्रमुखता से बताना चाहता हूँ मैं कि जो पहला जो अन्न हम जिसको ग्रहण करते हैं अपनी मेहनत कमाई का हो, न्यायोचित हो। अन्न जो खाया जाता है वह न्याय का, कमाई का हो, किसी के बेईमानी का ना हो, सदाचार प्रेम भाव उससे उत्पन्न होता है। भोजन किया जाए तो किसी के सदस्य को दुखी करके नहीं, अपनी मेहनत की कमाई का हो। तो दूसरा भाग है सात्विक हो, भोजन सात्विक हो, शाकाहारी हो। जो शुद्ध अन्न है सात्विक होता है। किसी जैसे मजदूर मेहनत कमाई करता है, 12 रुपये कमाता है, अगर वो अंडे मांस मदिरा का सेवन करने लगे तो वो तामसिक माना जाएगा। यानी शुद्ध सात्विक हो, कमाई ईमानदारी न्यायोचित कमाई हो, इसके साथ साथ सात्विक होना चाहिए। फल, दूध, अन्न, घी, दूध, ये सब जो मांसाहारी हिंसा करके जो हम जीव जंतु को खाते हैं वो तामसिक माना गया है, वो सात्विक नहीं माना गया है। तीसरा जो बताया गया है पाक विधि शुद्ध हो, भोजन जो पकाया जाता है वो शुद्ध हो और शुद्ध स्थान पर बने, पवित्र भावना से बनाया जाए। भोजन बनाने वाले का भी मनोभाव शुद्ध होना चाहिए, उसके भी सुख परमाणु, उसमें भोजन बनाने वाले के ही परमाणु क्रोध से बनाएगा तो उसका अलग असर होगा, और प्रसन्नता से जो भोजन बनाता है उसका अलग असर होता है। तो इसी प्रकार के विभिन्न वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया है। MC की स्थिति में महिला जो भोजन बनाती है उसका अलग है, फूल को टच भी कर लेती है तो उसका अलग मुरझा जाता है। इसी प्रकार से इसमें भी इसका दोष देखा गया है। और चौथा है भोजन है भगवत अर्पित हो। भोजन अग्नि से पकाया जाता है और पकाने के बाद वो कैसा उसको जैसे तैसे भगवान को पूजन पाठ करते समय उसको भगवत अर्पित करना चाहिए। भगवान को जो अर्पित किया जाता है उसको भोजन को प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। भोजन को कभी बुरा नहीं बताना चाहिए, अन्न को कभी दोष नहीं लगाना चाहिए। ऐसा वेद में वचन आता है, केवलाद्यो भवति केवलेशो। जो केवल अपने लिए भोजन करता है वो भी पाप का भक्षण करते हैं। अतः भोजन भुंजते ते त्वचम भुंजते ते त्वयम पाप पंचंत्यात्म कारणात्। यानी कि इस प्रकार से भोजन को हम दूसरों को, अपने अतिथियों को, भूखे को भोजन कराना चाहिए। अपने दशांश भाग अपने कमाई का, मेहनत का वो दूसरों को भोजन में, दान पुण्य में लगाना चाहिए। यानी पाक इसके बाद भगवत अर्पित हो और क्रोधित होकर के भोजन नहीं बनाया जाता है। जो पाक रसोई बनाने वाली हो वो क्रोध करके भोजन न बनाए, शुद्ध मन से भोजन बनाए।
और भगवान का भोग लगाने के बाद उसमें शुद्धता आ जाती है। भगवान अर्पित वस्तु मानी जाएगी, उसमें दोष दिखाई नहीं देता है, वो प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। पांचवा जो भाग होता है कि भोजन में भोजन करने वाले की विधि शास्त्रीय हो, भोजन करने की विधि ठीक ढंग से होना चाहिए। को प्रभाव अगर विधि गलत है तो कोई प्रभाव डालती है, निमित्त दोष नहीं होना चाहिए। भोजन किसी के द्वारा बनाया गया है और उसमें हम निमित्त दोष होता है, किसी दूसरे के लिए थाली लगाई गई अब नहीं कर सकते। हमारे हिंदू सनातन धर्म में जो भोजन करने की विधि है, शास्त्रीय विधि है, स्नान करके पूजा पाठ स्वाध्याय करने के बाद भोजन भगवान को अर्पित करके हाथ पैर धो करके भोजन करने का विधान बताया गया है। भोजन जूता पहन कर भोजन मत करे, शुद्ध भूख लगे, दाहिना स्वर चल रहा तब भोजन करे, पलथी मार करके भोजन बैठ के करना चाहिए और शुद्ध स्थान पर होना चाहिए। भोजन करते समय बोलना नहीं चाहिए और इस तरीके से बात करते हुए भोजन न करे, खड़े खड़े भोजन न करे। बहुत सी बातें आती हैं। चरक संहिता में लिखा है कि हित भुक, मित भुक और ऋत भुक। हितकारी भोजन करे, मित ना अधिक करे न कम करे, ऋतु के अनुसार भी भोजन करे, निमित्त दोष नहीं हो। जो दूसरे को लिए भोजन थाली लगा दी जाती है और दूसरा कोई इसको ग्रहण करे, उसमें भी दोष माना गया है। बिल्ली कुत्ता की उसमें दोष दृष्टि ना हो, इसमें कुत्ते की इस पर किसी की दृष्टि पड़ जाती भूखे व्यक्ति की तो वो भी दोष उसमें माना जाता है। इस प्रकार से इस भोजन संबंधी एक संक्षिप्त में जो बात बताई है उसमें यही भाव है कि शुद्ध सात्विक भोजन करके और फलाहार गाय का दूध पी करके गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करे और विधि विधान से अगर अपनी ईमानदारी मेहनत का कमाई का भोजन करता हुआ जो तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणधान करे तो 6 महीने में भी मन शुद्ध हो जाता है और सतोगुणी वृत्ति हो सकती है और हमारे मन में विचारों में शुद्धता आ सकती है और परमात्मा में जुड़ने के लिए और हमें बल मिल सकता है और योग में प्रवृत्ति हो सकती है। जय श्री कृष्ण। सदाशिव गुरुवे नमः। जय श्री राम।